कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे कक्षा 4 के लिए, विषय हिंदी। इसका पाठ है उपविषय यानी पाठ 2, जैसी करनी वैसी भरनी। इसकी व्याख्या करेंगे हम। ठीक है बच्चों? पाठ का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ कमल खड़ा है, वहाँ आयुष है और यहाँ अन्य बच्चे हैं, और ये विमल है जो गिरता हुआ दिख रहा है। कमल क्या करता है? कमल विमल के सामने एक, जहाँ से विमल आता है वहाँ पर एक पत्थर रख देता है। विमल को दिखाई नहीं देता, उसे आँखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पत्थर की टक्कर लगने से गिर जाता है। और फिर कमल हंसता है और बच्चे भी हंसते हैं। क्या कहते हैं कि यदि तुम्हें दिखाई नहीं देता तो सड़क पर क्यों चलते हो? अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ये विमल है और ये कमल है। यहाँ पर कमल की आँखों पर भी पट्टी बंधी है। तो कमल को एहसास हुआ कि मैंने जो विमल के साथ किया था वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरे करने की भगवान ने सज़ा दे दी है, इसलिए मुझे कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए था और ना ही करना है। तो वो विमल से माफ़ी मांगता है और उसका दोस्त बन जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं हम पाठ में क्या बताया गया है। पाठ का नाम जैसी करनी वैसी भरनी। देखो बच्चों, कमल, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। आयुष, क्या करोगे? तुम विमल को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना? कमल, हाँ, उस दिन हमने कितना मज़ा किया था। वह पास आ रहा है, भागकर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के ठीक बीच में रख देता है। विमल गाता हुआ, बढ़े चलो राही तुम बढ़े चलो, रुकना ना तेरा, धड़ाम से गिर जाता है। विमल इतना ही बोलता है कि धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि कमल ने उसके रास्ते में एक पत्थर रख दिया था और विमल को दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह गिर जाता है। कमल ताली बजाते हुए, गिर गया। विमल उठने की कोशिश करता है। सभी बच्चे हंसते हैं और तालियां बजाते हुए। उठ भाई उठ, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? देखो बच्चों, सभी बच्चों ने विमल का मजाक उड़ाया कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो तुम सड़क पर क्यों चलते हो। आगे देखते हैं क्या होता है। आयुष, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया, ऊपर से हंसी उड़ा रहे हो। कमल, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। चलो विमल, तुम्हें घर छोड़ दो, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी। लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी, दोनों जाते हैं। अमन, अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। जीवन, लगता है बादल आ रहे हैं। असलम, नहीं, यह काली आंधी है, भागो घर भागो। सभी भागते हैं। तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। कमल, मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा? दौड़ते हुए, ओहो ओहो, यह क्या, मेरी आँखों में इतनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। विमल अपने घर के दरवाजे पर आयुष के साथ खड़ा है। आयुष कमल को भागते हुए देखकर, कमल आओ, थोड़ी देर विमल के घर ही रुक जाओ, जब आंधी रुकेगी तो अपने घर चले जाना। कमल, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। आंधी में ही कमल अपने घर पहुँच जाता है। कमल, माँ दरवाज़ा खोलो। माँ,
दरवाज़ा खोलते हुए। इतनी देर तक कहाँ थे? आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं? कमल: माँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आँखों में मिट्टी भर गई है। माँ: चलो आँखें धुलवा दूँ। माँ आँखें धोती है। अब थोड़ी देर लेट जाओ। कमल: माँ, मेरी आँखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। माँ: घबराओ मत बेटा, अभी मैं डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ कि आंधी रुकते ही वे यहाँ चले आए। माँ फ़ोन करती हैं। आंधी रुकने के कुछ देर बाद डॉक्टर चाचा आते हैं और कमल का इलाज करते हैं। डॉक्टर राहत की सांस लेते हुए: कमल, मैंने कमल की आँखों को साफ करके उसमें दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, यह अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। कमल मन ही मन सोचता है, विमल का घर पास ही है, क्यों न उससे क्षमा मांग लूँ, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। देखो बच्चों, यदि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो भी ठीक है, उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन जब अपने आप ने चोट खाई तब। उससे पहले उसे अपनी गलती का कोई एहसास था ही नहीं। उसे ये था कि मैं तो जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बच्चों, हमें किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। यदि किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई चल नहीं सकता, कोई हाथों से कुछ काम नहीं कर सकता, तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। यदि हम ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो वो भगवान को भी बहुत बुरा लगता है और भगवान शायद उसका बदला हमसे ले लेता है, क्योंकि वो तो अपने किसी जन्म के कर्म का इस तरह का भोग भोग रहे हैं, लेकिन हम जानबूझकर गलती करके उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं, यानी उसे चोट लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए बच्चों, देखें आगे क्या होता है। चुपके चुपके घर से बाहर आता है कौन? कमल। कमल धीरे धीरे अपने घर के बाहर आता है, क्योंकि अगर माँ ने देख लिया तो माँ तो जाने नहीं देगी बाहर, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। लेकिन फिर भी वो चुपके चुपके घर से बाहर आता है। कमल ठोकर खाकर गिरता है। ओहो, आंखों पर पट्टी बांधकर चलना कितना मुश्किल है। विमल टटोलते हुए: देखकर चलो भाई, रुको रुको, मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी? अब खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे हो? देखो कितना अच्छा किया, विमल को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उसने टटोलते हुए कमल को खड़ा करने की कोशिश की है। तो ये होती है अच्छी इंसानियत, अच्छे गुण। ये नहीं कि हम जानबूझकर किसी ना देखने वालों के सामने पत्थर रख दें और उसे जानबूझकर गिरा दें। अब आगे चलते हैं। कमल तुमसे क्षमा मांगने आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। आज मुझे पता चला कि आंखों के बिना जीना कितना मुश्किल है। बस कह दो, क्षमा कर दिया। तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता नहीं चला, गिर गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम दोनों मित्र हैं। कमल धीमे स्वर में: हम दोनों मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। देखो बच्चों, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गलत तो किया ही था, विमल के साथ इतना गलत किया कि उसे पता था कि उसको दिखाई नहीं देता, फिर भी उसने उसके सामने एक पत्थर रख दिया, जिससे ठोकर लगकर विमल गिर गया और फिर उसकी हंसी उड़ाई। तो बच्चों, किसी की भी हमें किसी भी अपाहिज की, चाहे कोई आँखों से है, चाहे हाथ पैर से है, चाहे कानों से है, या किसी भी शरीर के किसी भी अंग की कमी उसके अंदर है, तो हमें उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए,
उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उसकी मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। और हमें हमेशा ये हम आत्मनिर्भर रहते हैं कि हम दूसरों की मदद कर देते हैं और अपना काम भी स्वयं कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अपना काम स्वयं नहीं करते और दूसरों को भी दुख देते हैं तो उन्हें भगवान भी क्षमा नहीं करता। बच्चों, इसके शब्दार्थ हैं तमाशा, तमाशा का अर्थ है मनोरंजक दृश्य। शर्म, शर्म का अर्थ है लज्जा। राही, राही का अर्थ है पथिक। क्षमा, क्षमा का अर्थ है माफ़ी। मज़ा, मज़ा का अर्थ है आनंद। और दोष, दोष का अर्थ है कसूर। दोष का क्या अर्थ है? कसूर। बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से और इसे समझेंगे। इसके शब्दार्थ कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।